तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ खुद को कि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ और काफ़ी इनकन्सिस्टेंट हो गया हूँ 2 दिन से। चाहे मैं टेलीग्राम चैनल की बात करूँ, चाहे मैं यूट्यूब के अपने वीडियोज़ की बात करूँ। थर्सडे तक आई थिंक मैंने लेवल्स आपको दिए थे, लेकिन उसके बाद फ्राइडे को मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। और मैं ट्रेड भी नहीं कर पा रहा हूँ लास्ट वीक। सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा करता हूँ मैं पूरे इस साल से जो मैंने स्टार्ट करा था, कि पहले मैं आपको अपने प्रॉफिटेबिलिटी या जो भी हमारा लॉस चल रहा है उस महीने का वो आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक टाइम नहीं था, एक अपनी गलती करी हमने। अगर मैं सबसे पहले लास्ट वीक का रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। पहले मैं अब तक का रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको कि अब तक के रिजल्ट में हमने क्या करा था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि हमने क्या एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको देखूँ तो हम फर्स्ट से अगर हम 17 तक देखें, जो कि लास्ट वीक तक था, तो हमें आराम से 14,000 का प्रॉफिट हो रहा था, 20,000 के कैपिटल पे, जो कि बहुत सही चल रहा था। कोई भी लॉस नहीं हुआ था, कम लिमिटेड ट्रेड करा था। इसके बाद लेकिन अगर मैं इस वीक की बात करूँ तो इस वीक में, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम पे, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो वहाँ पे मैंने आपको अपडेट कर दिया था, ये जो दिन था यहाँ पे हमारी बेवकूफ़ी की वजह से लॉस हुआ था, क्योंकि 3-10 ऑलरेडी हो गए थे। मेरे को टाइम नहीं मिला था ट्रेड करने को। पहला ट्रेड जो करा उसमें मेरे को 2,000 का प्रॉफिट भी हो गया था, मेरे को बंद कर देना चाहिए था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रीडी हो गया मैं। मतलब ये महीने में पहली बार ऐसा हुआ था नए साल में, जनवरी में, कि मैं पहली बार थोड़ा ग्रीडी हुआ, थोड़ा कंट्रोल खोया। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक लॉस हुआ। उसके बाद मैं ट्रेड ही नहीं कर पाया। यहाँ पे मैंने फिर थर्सडे को ट्रेड करा, लेकिन वहाँ पे भी सिर्फ 630 रुपये बने हमारे, ज़्यादा कुछ नहीं बना। तो हमारा 11.5 का लॉस हुआ। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, अभी भी अगर मैं देखो 20,000 के कैपिटल के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो अभी भी 10% की रिटर्न पे हैं हम। लेकिन इस लॉस की वजह से हमारा जो प्रॉफिट वाइप आउट हुआ है। और आप देखते हैं ये हफ्ते में आई थिंक 5 दिन है। तो इस हफ्ते में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये प्रॉफिट भी चला जाता है या बढ़ जाता है, जो भी होगा। वैसे मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल इस हफ्ते भी मैं लिमिटेड ट्रेड ही कर पाऊंगा। तो ये एक पहले, सबसे पहले मैंने ओवरव्यू दिया है आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि हम अगले हफ्ते क्या कर सकते हैं। निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, वो कल बात कर लेंगे। निफ्टी में पहले बात कर लेते हैं हम। मंथली एक्सपायरी भी आई थिंक बैंक एक्स की हमारी मंडे को, नहीं मंडे को सॉरी, किसकी होती है, मिड कैप निफ्टी की होती है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा मिड कैप निफ्टी में वगैरह में ट्रेड मत करो, सेंसेक्स और निफ्टी में ट्रेड करो। कम एक्सपायरीज में ट्रेड करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी में आगे क्या हो सकता है, सबसे पहले हम जैसा हमेशा करते हैं, अगर मैं वीकली चार्ट खोलूँ सबसे पहले। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बहुत बार एक चीज़ बताई है, हमेशा आपने देखा होगा 50 मेरा लगा रहता है चार्ट पे। 50 के नीचे मार्केट कब आया था इससे पहले, 13 मार्च 2023 को आया था। उसके बाद बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया इसके ऊपर। अब मार्च 23 के बाद ऑलमोस्ट 2 साल बाद कहीं ना कहीं मार्केट आपका यहाँ पर आ रहा है। बजट भी आने वाला है, 1 तारीख को बजट होगा हमारा। तो बजट से पहले मार्केट में क्या गिरावट आ सकती है, मुझे थोड़ा सा नहीं लगता है कि बजट से पहले मार्केट में गिरावट आ सकती है। हाँ, बजट के बाद जरूर गिरावट आ सकती है और ज़्यादा। बट अगर मैं सिनेरियो स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आप देखो, मार्केट ने यहाँ से सेलिंग चालू हुई, एक मार्केट ने रिटेसमेंट करा, फिर चालू हुई, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करी, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी तोड़ चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट में मंडे को किस तरह से मार्केट में सिनेरियो सुनते हैं। अगर मंडे को मार्केट में ये 22,934 का लो, मतलब 23,000 के नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता है आधा एक घंटा, तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा मार्केट आराम से आपका 22,000 तक भी आ सकता है, 22,800 तक। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट को नीचे नहीं करना है, जो कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बजट का इफेक्ट है, तो बजट से पहले नहीं गिरने देंगे इसको, तो मार्केट अगले दिन ही, मतलब कल ही हमारा हो सकता है इस तरह की कैंडल बना जाए। मतलब ये तो वीकली चार्ट है, अब मैं डेली चार्ट भी खोल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है। तो अगर यहाँ देखोगे तो अगर बजट से पहले नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि मार्केट अभी भी 23,000 के ऊपर ही है, 23,000 के नीचे मार्केट जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर ही है अभी यहाँ से। लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं एक पॉट, या तो ये जोन टूटे या ये जोन टूटे, तो मार्केट में इस हिसाब से या तो मार्केट में सेलिंग आएगी या फिर मार्केट में बाइंग आएगी। मुझे ऐसा लगता है गिरेगा नहीं जितना मुझे लगता है, लेकिन अगर फिर भी गिरता है तो उसके हिसाब से, जैसे मैंने कहा, पोजिशनरी लेवल किसी को बनाने हैं, पोजिशनल लेवल के हिसाब से, एक मिनट इसको हटा देता हूँ मैं, इसको भी हटा देता हूँ, के हिसाब से आपका 22,930 का जोन, जो मैंने आपको अभी बताया था, 22,930 का जोन, ये जोन मार्क करके रखना। अगर ये ब्रेक होता है 22,930, तो आपके कहाँ तक के टारगेट आ सकते हैं। अगर आपको 300-350 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए हमें, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा स्कोप नहीं है, सिर्फ 150 पॉइंट का स्कोप है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है। हाँ, इंट्राडे के जरूर 930 के नीचे 80 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनल के लिए सेलिंग का मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। बाइंग अगर पोजिशनल करनी है आपको तो कहाँ कर सकते हो। देखो, कभी भी क्या होता है, एक पैटर्न होता है, पता नहीं आपने नोटिस करा नहीं करा, एक पैटर्न होता है मार्केट में, सपोर्ट पे इस तरह की कैंडल बनती है, और फिर अगले दिन इस कैंडल को ही पूरा इंगल्फ कर दिया जाता है ग्रीन कैंडल से, और जब इसका हाई ब्रेक होता है, यहाँ बाइंग पोजीशन बनाई जाती है, ये स्टॉप लॉस लाके, और ये कंटिन्यूस रैली चलती है। इस तरह का सिनेरियो मुझे लगता है कुछ बनेगा। और आप बाकी कल ही देखे, वो मंडे को पता चलेगा, लेकिन इस तरह का सिनेरियो बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर इस कैंडल का हाई निकलता है, 23,350 का निकलता है, के ऊपर निकलता है मार्केट, तब हम पोजीशन बना सकते हैं बाइंग की। हमारा टारगेट आराम से 23,750 तक का रह सकता है। 50 EMA कहीं ना कहीं टच करने आ सकता है मार्केट, हालांकि बीच में एक ही हर्डल भी है,
23,450 का, बट क्योंकि मार्केट में 23,450 से 500 का जोन 1 2 3 4 बार टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ से निकल जाएगा सरप्राइज करके, क्योंकि सारे सोच रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ हर किसी कोई वीडियो बना रहा है कि मार्केट गिरने वाला है, गिरने वाला है। गिरता है ठीक है, गिरने में हमें पोजिशनल नहीं, इंट्राडे करेंगे, लेकिन बाइंग में पोजिशन मिल सकता है 23,350 का, 23,750 तक का। अब मैं इंट्राडे की बात कर लेता हूँ। अगर इंट्राडे की बात करें सबसे पहले, तो 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे हम। सेलिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये जोन आ रहा है आपका 23,970, बट हम 23,940 या 45 का जोन लेंगे। इसके नीचे जब आता है मार्केट, टारगेट हमारे अगर हम देखें तो 22,802 तक के रह सकते हैं। बट जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, इंटरडे में आपको दो लेवल लेने होते हैं हमेशा। 50-50 के बॉन्ड भी के ब्लॉक भी बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका जो रहेगा वो रहेगा 23,870 का, और सेकंड टारगेट आपका 22,810 तक के टारगेट आप रख सकते हो इजीली। ठीक है। अगेन फर्स्ट टारगेट पे आपको आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरे रूल्स में है, तो आपको वो जरूर चीज़ करनी है। बाइंग की बात करें अगर, तो बाइंग के लिए भी आई थिंक 22,350 ही, इंट्राडे में भी 22,350 ही बन रहा है। यहाँ से कोई मार्केट गिरता आ रहा है, एक बार मैं 5 मिनट का चार्ट भी खोल लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत दूर मिल रहा है हमें लेवल बाइंग का। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो एक ये जोन था जो मार्केट ने तोड़ा है 22,135, तो इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो बेसिकली आपका 23,170 का जोन आपके लिए ठीक है बाइंग के लिए। 170 निकलता है तो हम आराम से फर्स्ट टारगेट आपका 220, और सेकेंड टारगेट हम इजीली 250 या 260 तक के जोन के लिए जा सकते हैं बाइंग के लिए। ठीक है, ये पोजिशनल लेवल है 23,350 के ऊपर 30 मिनट क्लोज करता है, तो हम 23,750 तक के लिए जा सकते हैं। तो ये हमारे लेवल्स हैं निफ्टी के इंटरडे के लिए। वीकली वीडियो भी के लेवल्स मैंने बता दिए हैं। और कहीं ना कहीं आखिरी वीक हमारे लिए इतना अच्छा नहीं रहा। बिटकॉइन में भी आपने देखा होगा, मैंने 5,000 रुपये लगाए थे एक ट्रेड में, बट वहाँ पे हमें प्रॉफिट भी दिखा। जो हमने पोजीशन बनाई थी 2 3 दिन होल्ड करी थी, 5 लगे, वहाँ पे 12 के हो गए थे 5 के, लेकिन हमने बुक नहीं करा, लेकिन फाइनली 5 चले गए हमारे, क्योंकि हमारी एक्सपायरी जो 21 जनवरी की थी, तो वो जीरो हो गया वहाँ पे। बट कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे इस हफ्ते क्या कर सकते हैं, आखिरी हफ्ता महीने का। ये महीना साल का पहला महीना प्रॉफिट में निकालते हैं या लॉस में निकालते हैं, जैसा भी होगा आपको अपडेट कर दूंगा मैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लेवल्स मार्क कर लेना। जो लोग पहले फॉलो करते हैं उनको पता है लेवल्स हमारे किस तरह से काम करते हैं। बाकी मिलता हूँ कल मैं निफ्टी की वीडियो में। थैंक यू सो मच।